एक नगर में एक उत्तम नाम का जवान लड़का रहता था। एक दिन कुछ काम की वजह से उसका अपने पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फी दी और कहा, जाओ, घर में दिन भर पड़े रहते हो, यह अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। उत्तम ने अशर्फियां ले लीं और शाम को व्यापार करने के लिए दूसरे देश के लिए निकल पड़ा। वह सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। साधु भी अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ बात की जाए। अगर बात करते हुए चलेंगे तो सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उत्तम ने कहा, बाबा, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहीं जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं। इन्हीं 4 सोने की अशर्फियों से कोई व्यापार कर लूंगा। इस तरह बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफ़र आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिले जिससे दूसरे देश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का पहले तुम्हें मोल चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे एक अशर्फी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा, यार, मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं। अगर इनमें से एक अशर्फी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर उसने सोचा कि साधु बहुत समझदार लगता है और लोग कहते हैं कि विद्या दूसरे देश में दोस्त होती है। घर में रहने वाले की दोस्त स्त्री होती है, बीमार की दोस्त दवा होती है और मरने वाले का दोस्त धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह पर नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, बहादुर के लिए कोई मंजिल दूर नहीं होती, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुख से अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मोल चुकाने के लिए तैयार हूँ। साधु बोले, बेटा, मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना, यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। ये परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। इससे बेहतर ये होगा कि भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर ज़रूर अमल करूँगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटा, कहानी तो ख़त्म हो गई, अभी मैंने आपको यह कहानी ही तो सुनाई थी। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा, यह कैसी कहानी थी जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई? ये तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। उत्तम ने कुछ सोचने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा, अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बेटा, परदेश में रहकर कभी किसी दूसरे की चीज़ पर धोखे से या चालबाजी से अपना हक मत जमाना। दूसरे की चीज़ को हमेशा मिट्टी के बराबर समझकर चलना। कभी किसी चीज़ पर अपनी नज़र खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगे, बेटा, कहानी तो ख़त्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे बाबा, ये क्या? ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के लिए आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटा, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब इंसान मुसीबत में पड़ता है और वही ज्ञान उसे मुसीबत से बाहर ले जाता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही,
मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूँ, तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई, बेटा जीवन में कभी किसी का कोई राज्य पता चल जाए तो उस राज्य को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही अशर्फी रह गई है, इस एक अशर्फी से व्यापार तो क्या ही हो पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वह चौथी अशर्फी भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटा ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ, और यह उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे हमेशा याद रखना। इस तरह साधु उत्तम को चौथी बात बताता है। कहने लगा, बेटा यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्यार से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस तरह साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा तुम्हारे उपदेश सच में बहुत कीमती है। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश मैं तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, बेटा किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मोल चुकाए नहीं लेना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, जिसका तुमसे कोई मोल नहीं लिया जाएगा। और वह उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी बुरे चरित्र वाली स्त्री पर विश्वास मत करना। बुरे चरित्र वाली स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। यह 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटा हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था, पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। उत्तम वहाँ से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो वैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं यह बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की यह 5 बातें बड़ी ही कीमती लगती है, मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगा। अब उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वो इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सचते वह एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वह किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास में था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए, छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के हस्तबल का नौकर था। उसका नाम था अनंतपाल। अनंतपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अनंतपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, काफ़ी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 महीने के लिए तुम काम कर लो, जो भी वेतन मिलेगा वह तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊँगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंतपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा, यार इधर उधर घूमकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि 1 महीने तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं नगर में नया आया हूं, 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूँगा। यही सोचकर उत्तम अनंतपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनंतपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। वहाँ के राजा हरि सिंह बहुत ही समझदार और शक्तिशाली राजा थे। उनकी एक बेटी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी उसने जवानी में कदम रखा था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती संतान थी। राजा को घोड़े पालने का और घुड़सवारी करने का बहुत शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उनके यहाँ हजारों घोड़े पाले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक अनंतपाल था।
हर नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर उत्तम को लेकर अनंतपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह आदमी काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार आदमी है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, अनंतपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि यह आदमी तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाओ। जाकर अपनी माँ से मिलाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं तुम्हें सजा देंगे। अनंतपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर अनंतपाल उत्तम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो सैकड़ों घोड़े बंधे थे। अनंतपाल ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने ये 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें इन 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यह काम बड़ी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करूंगा। उसके बाद अनंतपाल उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार अनंतपाल उत्तम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। राजा के यहाँ से हर नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चने दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीसकर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वह अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के दूसरे घोड़ों की देखभाल करते थे। उत्तम ने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला और शराब पीने में लगे हो। उन नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वो अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। उत्तम ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। उन्होंने जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? जवाब दिया, राजा हमें 20 किलो चना देता है, हम 10 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बाजार में बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह व्यवहार उत्तम को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, यह तो राजा के साथ और इन बेकसूर जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए यह सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता है, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा किया करो, तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारे लिए अनंतपाल ने यहाँ रखा है, इसलिए हमने ये बात तुम्हें बता दी। तुम ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उत्तम उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। अनंतपाल के आते ही वह मुझसे यह काम छीन लेगा, तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूँ, उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूँगा। अपनी चारपाई पर लेटा उत्तम ऐसा सोच रहा था। तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर धोखा और फ्रेब से अपना हक नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की चीज़ मिट्टी के बराबर समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। यह बात याद आते ही उत्तम के विचार बदल जाते हैं। सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन यह पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा।
उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाता, हर समय उनकी देखभाल करता। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़े एकदम सेहतमंद और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे, और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को बता दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसा कहा था, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर, खूब सजाकर अपने अपने घोड़े लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर नजर डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमजोर थे और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही सेहतमंद और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। यह देखकर राजा को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बहुत स्वस्थ थे, लेकिन मैं सिर्फ 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। यह इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बहुत खुश होते हैं। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे अनंतपाल ने अपने स्थान पर रखा है। उत्तम ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम सेहतमंद हैं, बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाने की चीजें बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का राज तो आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर तुरंत सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान, बड़े लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन यह 10 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 10 किलो चना यह बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को काफी मात्रा में दाना ना मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बुला हो जाते हैं और नौकरों पर भड़क कर बोले, हरामखोरों, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को बहुत ज्यादा गुस्से में देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप माफ कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यह दोबारा गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया और कहा, आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तुरंत हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10,000 अशर्फियां देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया।